तो बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। तो अभी हम राज्य में दो मुख्य गठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्ष की महागठबंधन में सीट बंटवारे के वर्तमान स्टेटस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात एनडीए की। राज्य में भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए में सीटों के तालमेल की घोषणा एक हफ्ते में हो सकती है। हालांकि एनडीए के घटक दलों के कुछ वर्तमान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। विधायक साफ साफ बोलने से परहेज तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात से आश्वस्त दिख रहे हैं कि उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों एनडीए के दो मुख्य घटक दलों भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक में सीटों के तालमेल पर सहमति लगभग बन चुकी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा और जदयू के बीच इस तरह से सीटों के तालमेल होने का मतलब साफ है कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही सीटों का बंटवारा होने की संभावना है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जदयू के खाते में 119, भाजपा के खाते में 100 सीटें जा सकती है। अन्य सीटों में से लोजपा और मांझी की पार्टी हम के लिए तालमेल किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में संसद के मॉनसून सत्र की वजह से सभी दलों के शीर्ष नेता इन दिनों दिल्ली में हैं, इसलिए सीटों के तालमेल को लेकर भाजपा और जदयू के बड़े नेताओं के बीच 3-4 दिनों में दिल्ली में दूसरी बैठक हो सकती है। इसके अलावा भाजपा और लोजपा के बीच शीर्ष स्तर पर बैठक हो सकती है। सभी बैठकों के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति पर सीट बंटवारे को लेकर घोषणा होने की संभावना है। इधर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि बीजेपी अपनी परंपरागत सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि गठबंधन को लेकर कहीं कोई असमंजस नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर स्पष्ट कर चुके हैं कि गठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है। अब बात विपक्ष के महागठबंधन की। तो जैसा कि शुरुआत से ही राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो तस्वीर दिख रही है वो ये है कि महागठबंधन के बड़े घटक दल राजद और कांग्रेस के बीच न तो दिल्ली में और न ही पटना में कोई वार्ता होती दिख रही है। रालोसपा और वीआईपी तो अभी किनारे पर बैठकर स्थिति का आकलन कर रही है। इधर महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं जो सीटों को लेकर चल रहे घने बादल को जल्द छटते हुए देखना चाहते हैं। सीटों के तालमेल के बाद ही कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल होने के बाद चुनावी बयार बहाई जाती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के देश से बाहर होने के कारण अब सीटों का अंतिम निर्णय कौन लेगा, ये अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। वहीं इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल कोई सीट शेयरिंग की बातचीत नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल अकेले चुनावी सम्मेलनों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रही है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता भी उलझन में हैं कि पार्टी तो सभी विधानसभा क्षेत्रों की तैयारी कर रही है, फिर भी उनके हिस्से में कौन सी सीटें आएंगी जिसको लेकर उनको अधिक सक्रिय रूप से काम करना है। पटना पहुंचने वाले किसी कांग्रेसी नेता ने अभी तक ना तो राबड़ी देवी और ना ही विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल तेजस्वी से मिलने पटना पहुंचे थे, लेकिन कुछ कारणवश उन्हें बिना मुलाकात वापस लौटना पड़ा था। इधर कांग्रेस नेताओं से सीटों के बंटवारे और चुनावी चेहरे को लेकर जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो जवाब होता है कि समय आने पर स्पष्ट कर दिया जाएगा। अभी तक महागठबंधन का चुनावी चेहरा भी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी सीट बंटवारे में हो रही देरी पर अपनी नाराजगी जताते हुए ये कह चुके हैं कि सीट बंटवारा जितना जल्दी हो जाए वो अच्छा होगा। पहले ही इसमें काफी देरी हो चुकी है। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के अक्टूबर और नवंबर महीने में होने की संभावना है।
हालिया परिस्थितियों में माना जा रहा है कि चुनाव में मुख्य मुकाबला दोनों गठबंधनों के बीच होगा, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से दोनों गठबंधन के नेताओं में मायूसी है।